अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इतने अरसे बाद जो है ना, मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि मैंने दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो सुबह नाश्ते में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड करना था। तो ख़ैर उसके बाद जो है ना, शाम में कुछ गेस्ट आ रहे थे तो उनके लिए मुझे खाना बनाना था। तो मैं अकेली हूँ घर में कुकिंग करने के लिए, तो मैंने जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग ही सारा कुछ स्टार्ट कर दिया था बनाना। मुझे ये था कि सारी प्रिपरेशन जो है ना वो मैं करके रख लूँगी, तो जो फाइनल टचेस होंगे सब डिशेज़ के, तो वो मैं शाम को कर लूँगी। यहाँ पे चिकन जो है ना, वो कल के व्लॉग में आपने देखा था कि हमने ग्रोसरी की थी, तो कल ही हम चिकन और वेजिटेबल्स सब कुछ ले आए थे। तो आज मैंने सुबह जो है ना इनको वॉश करके तो सब चीज़ें सेपरेट कर ली थी। यहाँ पे मैंने मंचूरियन के लिए चिकन जो है ना वो बोनलेस वो अलहदा कर लिया था। यहाँ पे बिरयानी के लिए या फिर कढ़ाई के लिए वो अलहदा कर लिया था। और साथ में जो देसी चिकन जो है ना उसको भी मैंने वॉश करके तो रख लिया था, क्योंकि उसका मुझे कोरमा टाइप बनाना था। और ये जो दूसरा चिकन आप देख रहे हैं उसका मुझे बनाना था वाइट कढ़ाई और बिरयानी। तो ये सारी वेजिटेबल्स ये भी मैंने धो के तो इनको कट करके रख लिया था, क्योंकि सारा जो टाइम है ना वो कटिंग में ही लगता है। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने जो है ना वाइट कढ़ाई उसको बनाने के लिए रख दिया, एक तरफ जो है ना वो मैं दूसरा सालन जो देसी चिकन वाला था वो मैंने रख दिया हुआ था। अच्छा, साथ साथ और भी इतने सारे काम होते हैं। आपने सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो कट करनी होती हैं, क्योंकि मैंने फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाना था। मैंने साथ साथ जो है ना उसकी वेजिटेबल्स सारी कट की। और जो मिर्चें हैं उनका मैंने पेस्ट बना के रखा, जो टमाटो पेस्ट है वो मैंने रेडी करके रखा। और अदरक लहसुन का ये जो पेस्ट है वो मैं यही यूज़ करती हूँ मोस्टली, क्योंकि खाना जो है ना बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो साथ-साथ यहाँ पे जो है ना वो चिकन फ्राई हो रहा है, एक तरफ में साथ-साथ जितने बर्तन सारे मेसी होते जा रहे थे वो वॉश करके रख रही थी। बेसिकली जो है ना वो आज मेरा दिल किया कि मैं जो है ना वो एक मेसी सा जो व्लॉग है ना वो बनाऊँ, कि एक खाना बनाते हुए, या फिर अगर आप एक दावत के लिए किसी इवेंट के लिए खाना बना रहे होते हैं और आप अकेले होते हैं खाना बनाने वाले, तो आप जो है ना कितना मेस क्रिएट करते हैं और कितना टाइम लग जाता है। तो बेसिकली आज जो है ना मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं इस तरह का व्लॉग बनाऊँ। तो यहाँ पे जो है ना कुछ जो चिकन है ना इसकी मैं यखनी जो है वो बना के रख लूँगी। और बाकी जो चिकन है उसका मैंने कोरमा रेडी करना था। तो जब आप अकेले होते हैं खाना बनाने वाले, तो आपने ये सारी चीज़ें सारे काम जो है ना वो साथ-साथ करने होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले हमने एक डिश रेडी की है, उसके बाद हमने दूसरी जो है ना उसकी प्रिपरेशन की है और फिर उसको रेडी किया है। तो यहाँ पे जो है ना सब डिशेज़ के लिए जितना मुझे रिक्वायर्ड था, अनियन और सारा टमाटो पेस्ट और मिर्चें और धनिया, ये सब मैंने एक ही दफ़ा जो है ना वो रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे यखनी रेडी करने के लिए सिंपल से मैंने इसमें ये वाले इंग्रेडिएंट जो है ना वो ऐड किए थे। यखनी मैं इसलिए बना रही थी कि मेरा इरादा था कि अगर मेरा दिल किया तो मैं सूप बना लूँगी, या फिर अगर हमने ये यखनी रेडी की होती है तो काफ़ी सारी चीज़ों में डल जाती है। या तो हम इंस्टेंट इसका सूप रेडी कर लेते हैं, या फिर यखनी पुलाव जो है ना वो बना लेते हैं। और वैसे भी मैं कोई दाल वगैरह भी बनाऊँ तो उसके अंदर भी मैं जो है ना थोड़ी सी यखनी ऐड कर लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। साथ साथ में यहाँ पे अपना बना रही थी कावा, और ये मैं ना रात को सोख करके रखती हूँ। अजवाइन, सौंफ और थोड़ी-सी दालचीनी और एक इलायची। तो यहाँ पे बस क्विक सा जो है ना वो कोरमा रेडी कर लिया मैंने। आई होप कि इतनी जल्दी ही सब चीज़ें रेडी हो जाएँ जितनी जो है ना वीडियो में नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जो मंचूरियन है उसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, और यहाँ पे मैं उसके पीसेस जो है ना वो फ्राई करके रख रही थी। जो वाइट मेरी यहाँ पे कढ़ाई है वो भी रेडी हो गई थी बिल्कुल। तो देखें, काश ऐसे झटपट ही सारे काम हो जाएँ जैसे जो है ना वो एडिटिंग में नज़र आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स जो मुझे फ्राइड राइस के लिए चाहिए थी वो भी मैंने कट कर ली थी। इसके अंदर मुझे ऐड करना था अपना जो मंचूरियन है वो बनाना था इस पॉट में। और देखिए आप, ये सारा मेस जो है ना वो क्रिएट होता है जब हम किसी दावत के लिए खाना बना रहे होते हैं। तो ख़ैर उसके बाद जो है ना ऑलमोस्ट 2-3 बज गए थे मुझे सारे काम करते हुए। उसके बाद हम आए थे क्रॉकरी लेने ना कुछ, क्योंकि हम जो है ना वो घर में न्यू न्यू सेटिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमें चाहिए होती हैं। बर्तनों के काफ़ी जो बड़े सेट्स होते हैं ना कंप्लीट, वो तो मेरे पास हैं, लेकिन उनको निकालने के बाद इतना खलारा डल जाता है। और ये मैं हूँ, ये जो मिरर आप देख रहे हैं ना सामने, इन पे मेरी बहुत देर की नज़र है। और ये इंशाल्लाह जैसे ही घर की कुछ सेटिंग होती है तो ये मैंने लाजमी लेने हैं। तो यहाँ पे हम सेट्स देख रहे थे कि कौन से जो है ना वो हम अपने जो घर है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लें, क्योंकि
बहुत सारे बर्तन रखने की अभी इतनी स्पेस भी नहीं है और ना ही हमने इतनी ज़्यादा कुछ सेटिंग की है कि हम प्रॉपर इनको एडजस्ट करें। तो जब अभी जो है ना डाइनिंग टेबल हमारा वो भी नहीं आया है, इंशाल्लाह जब वो आ जाएगा तो उसके बाद हम इस तरह के बर्तन लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो डाइनिंग टेबल पे ही अच्छी लगती हैं। ऐसे जो है ना वो फिर आप कहाँ इनको रखें। तो ख़ैर जो बेसिक सारी चीज़ें हमें चाहिए थी वो यहाँ से हमें मिल जानी थी। ये हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की गेट पे ना बाहर, तो ये बहुत बड़ा मॉल है और वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है और बर्तन तो कोई इतने आला किस्म के हैं ना, मुझे इतने पसंद है यहाँ पे। ग्रोसरी तो खैर हम यहाँ से करते ही हैं, बट यहाँ की क्रॉकरी बहुत ही अच्छी है। जो भी आपका टेस्ट होता है ना वो आपको लाज़मी यहाँ से ज़रूर ही मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है ना वो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हम ले रहे थे, साथ-साथ कलेक्ट करते जा रहे थे ट्रॉली में। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या-क्या बाय किया। ट्रेज़ जो है ना वो हमें चाहिए थी, तो वो हमने ली। फिर ये बोल कुछ हमें चाहिए थे, वो हमने लिए। फिर स्पून चाहिए थे और जो है ना जितनी भी सारी ज़रूरत की चीज़ें थी ना वो हमें चाहिए थी, क्योंकि ऐसे तो हम जो है ना अच्छा ख़ासा गुज़ारा जो है ना वो कर रहे थे, क्योंकि हम लोग घर में 2-3 लोग हैं, ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन जब अब घर पे गेस्ट वग़ैरह आने हैं तो मुझे लगा कि वो जो बड़े सेट्स हैं ना उनको मैंने अगर ओपन कर लिया तो फिर उनको रखना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम जो है ना सेपरेट चीज़ें ले लेते हैं, सेपरेट कप्स, ग्लास और कुछ जो है ना बेसिक जितनी भी खाना जो है ना वो सर्व करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो हमने लेनी थी। और ग्लास तो इतने प्यारे थे, तो पता नहीं क्यों मुझे जो है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं क्रॉकरी जो है ना वो लेती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि घर की क्या चीज़ लेते हुए आप ज़्यादा शौक से लेते हैं। मैं तो जो है ना बर्तनों पे तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना बर्तनों पे मेरा दिल आ जाता है। तो ख़ैर मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा शौक था और मुझे याद है कि जब हम छोटे भी थे उसके बाद जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, अम्मी जब भी बाज़ार जाती थी लाज़मी वो घर के बर्तन लेकर ही आती थीं। उन्होंने एक्स्ट्रा ला के रखे होते थे। तो ये आदत शायद अम्मी से ही आई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी आदत है। मेरी सिस्टर जो है उनको भी इतना शौक है बर्तन कलेक्ट करने का और हम जो है ना जब भी बाज़ार जाते हैं अभी भी तो हम लाज़मी जो है ना वो बर्तन लेते हैं और बहुत शौक से लेते हैं। तो मुझे लगता है ये हर औरत को ही शौक होता है घर में जो है ना घर को डेकोर करने का, घर में नए से नए बर्तन लेके आने का। मुझे ऐसे लगता है कि खुद से ज़्यादा जब हम घर बना रहे होते हैं तो खुद से ज़्यादा अपनी चीज़ों से ज़्यादा हमें शौक ये होता है कि हम बर्तन अच्छे-अच्छे ले लें, बेडशीट्स ले लें और घर को डेकोर करने वाले आइटम्स जो है ना वो ले लें। मैं ऐसे करती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस चीज़ का ज़्यादा शौक है? आप अपनी शॉपिंग शौक से करते हैं अपने ड्रेसेस की, शूज़ की, या फिर आप अपनी घर की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा शौक से लेते हैं? अच्छा, ये वाले जो है ना पॉट्स ये आजकल इतने ट्रेंडिंग हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। इवन रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं ना तो वहाँ पे भी मोस्टली सर्विंग जो है वो इन्हीं में होती है। अच्छा, स्टील के बर्तन तो इतने कोई क्यूट लग रहे थे ना कि बाकी सारे बर्तनों से ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था स्पेशली ये वाले मग जिनका ये हैंडल जो है ना ये बना हुआ था। ये भी मैंने बाय किया था और ये एक जो है ना 400 का था। प्राइसेज़ मैं आपको साथ-साथ इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप सब भी जाते ही होंगे जो है ना वो क्रॉकरी जो है ना वो लेने, तो आप लोगों को भी प्राइसेज़ का आइडिया होगा। और दूसरा प्राइसेज़ इतना जल्दी वेरी करती हैं कि एक दफ़ा हम जाते हैं लेने, एक चीज़ अगर 100 की होती है तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं तो वो 200 की हुई होती है। तो ख़ैर ये था मेरा छोटा-सा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपने इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह के नो एडिट और मेसी जो व्लॉग्स हैं, डेली जो रूटीन है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी आपने दुआओं में याद रखना है और हमारे मुल्क के लिए और बाकी सब मुसलमानों के लिए भी आप लोग दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।